नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूब्रिक के बुक समरी में। आज हम हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके लेखक डेल कार्नेगी हैं। आज हम जानेंगे लोगों को इम्प्रेस और इन्फ्लुएंस करने वाली पर्सनालिटी को बनाने का तरीका। हम जानेंगे अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी को जागृत करने का तरीका। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक रूब्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। यकीन मानिए, आपको इस सब्सक्रिप्शन का अफसोस हम कभी नहीं होने देंगे। पार्ट 1, द पावर ऑफ एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन यानी कि प्रशंसा करना। यह वो कला है जिसकी मदद से हम जिसको चाहें जब चाहें आसानी से अपना दीवाना बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें एप्रिसिएशन और बटरिंग के बीच की पतली लाइन के फर्क को समझना बहुत जरूरी है। एप्रिसिएशन में हम सिर्फ सही की तारीफ करते हैं, वहीं बटरिंग में हम बस तारीफ करते हैं। फिर हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या सही है और क्या गलत। और विडंबना यह है कि जब हम ऐसा कर रहे होते हैं तो सामने वाले को यह पता होता है कि हम उसे एप्रिसिएट कर रहे हैं या फिर उसकी बटरिंग। हर किसी की यह चाहत होती है कि पहली मुलाकात में ही लोग उनके पर्सनैलिटी के दीवाने हो जाएं, या ये भी कह सकते हैं कि उनसे इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित हो जाए। और ऐसा हम सामने वाले की तारीफ करके आसानी से कर भी सकते हैं। आपने अपने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में कई ऐसे लोग देखे होंगे जो हर काम में कमियां ढूंढते हैं, दूसरों की तारीफ कम और बुराई ज्यादा करते हैं। आप जरा सोच कर देखिए, क्या पर्सनली ऐसे लोगों को आप पसंद करते हैं? मेरे ख्याल से आपका जवाब नहीं ही होगा। और ऐसे लोग कभी किसी को पसंद नहीं आते हैं। ऐसे लोगों का बिहेवियर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में हमारे पर्सनैलिटी पर निगेटिव इंपैक्ट डालता है। कोई भी व्यक्ति अपनी बुराई और क्रिटिसिज्म को सुनना पसंद नहीं करता है। ऐसे में अगर आप यह सोचते हैं कि हम दूसरों को क्रिटिसाइज करके उनसे अच्छे रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं, तो हमारा ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि रिलेशन मेंटेन करना तो दूर, हमारे ऐसे रवैये से वो हमें अपना दुश्मन ही मानकर बैठ जाते हैं। इसका मतलब साफ है कि हम लोगों को उनकी गलतियां बताकर उन्हें क्रिटिसाइज करके ना तो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और ना ही उनसे अच्छे संबंध बना सकते हैं। तो फिर सवाल यह आता है कि हमें करना क्या चाहिए। फेमस अमेरिकन इन्वेस्टर चार्ल्स श्वाब की प्रूवन थ्योरी इसमें आपकी मदद कर सकती है, जो यह कहती है कि हर कोई वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट फील करना चाहता है। ऐसे में हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए, उनके अच्छे क्वालिटीज के बारे में बात करना चाहिए। क्योंकि हमारे तारीफ के दो मीठे बोल क्रिटिसिज्म की तुलना में हमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स दिलवाते हैं। तो यह तो क्लियर है कि अगर हम सिर्फ लोगों में कमियां देखेंगे, उनके नेगेटिव पॉइंट्स को ही बार बार हाईलाइट करेंगे, तो दोस्त बनना तो दूर, लोग हमसे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। कई बार हमें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे लोग मिलते हैं जो सिर्फ हमें परेशान करना चाहते हैं। ऑफिस में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टाइम पर काम करना ही पसंद नहीं करते। ऐसे में उन्हें हैंडल करने के लिए आप क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन भी एप्रिसिएशन ही है, लेकिन डिप्लोमेटिक एप्रिसिएशन। यानी अगर आप दूसरों के सामने उनकी तारीफ करके उन्हें अच्छा महसूस करवाएंगे तो वो आपको परेशान करना बंद कर देंगे। और अगर आपको एप्रिशिएट करना आ गया तो प्रोडक्टिविटी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। आइए इसे एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। एक प्राइवेट स्कूल की 4th स्टैंडर्ड की टीचर जैस्मीन को साल के पहले दिन ही क्लास टीचर बनने का सरप्राइज मिला। जैस्मीन काफी खुश थी, लेकिन उसकी क्लास में स्कूल का सबसे शरारती स्टूडेंट विलियम था, जिसकी मस्ती और शरारतों के किस्से पूरे स्कूल में मशहूर थे। अब जैस्मीन के सामने सबसे बड़ी चुनौती विलियम को हैंडल करना था, जिसके लिए जैस्मीन ने एक प्लान बनाया। उसने अपनी क्लास के पहले ही दिन सभी बच्चों का इंट्रोडक्शन लिया और सभी बच्चों की अच्छी आदतों को अप्रिशिएट भी किया। जैसे ही विलियम की बारी आई, जैस्मीन ने बड़े ही प्यार से उससे कहा, ओह सो नेचुरल लीडर इज हियर। अपनी क्लास के हर स्टूडेंट को बेस्ट बनाने के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी विलियम, क्योंकि इस काम के लिए तुम ही सबसे परफेक्ट हो। अपनी तारीफ सुनते ही विलियम ने यह तय कर लिया कि अब वो इस इमेज को मेंटेन करके रखेगा। उसने मस्ती करना बंद कर दिया और उसमें काफी तेजी से इंप्रूवमेंट भी देखने को मिला। और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हर कोई एप्रिसिएशन पाकर खुश और मोटिवेट होता है। और अगर आप किसी में कोई भी क्वालिटी डेवलप करवाना चाहते हैं तो सामने वाले को यह एहसास दिलाइए कि उनके अंदर वो क्वालिटी पहले से ही है। हमारा किसी को एप्रिसिएट करना सामने वाले को खुद के अंदर सुधार लाने के लिए इंस्पायर करता है। अगर आप अपने आप को एक लीडर और मेंटर के रूप में देखना चाहते हैं तो अपने साथ काम करने वाले लोगों को क्रिटिसाइज कम करके उनके पॉजिटिव पॉइंट्स को हाईलाइट्स करना सीखिए। और यकीन मानिए, आपके ऐसे रवैये से डेफिनेटली लोग इन्फ्लुएंस भी होंगे और आपकी बातों को फॉलो भी करेंगे। पार्ट 2, हाउ टू इम्प्रेस एनीवन। इम्प्रेस, वाह जी वाह। जब से यह सृष्टि है तभी से इम्प्रेस करने का वजूद भी है। हर व्यक्ति ज्यादातर काम सामने वालों को इम्प्रेस करने के लिए ही करते हैं, और ऐसा करना मेरी नजर में गलत नहीं है, क्योंकि इसे मैं एक मोटिवेशन की तरह ही देखता हूँ। हमारी सफलता सीधे तौर पर हमारे इंप्रेशंस पर काफी हद तक निर्भर करती है। किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए हमें सबसे पहले सामने वाले को यह एहसास दिलाना जरूरी है कि हमें उनमें दिलचस्पी है, और हमारा ऐसा रवैया उन्हें इम्पोर्टेंट और स्पेशल फील करवाता है, जिससे सामने वाले के साथ मजबूत रिश्ते को मेंटेन करने में हमें मदद मिलती है। हमारा अपने आसपास या वर्क प्लेस पर दूसरों को स्पेशल फील करवाना हमें वो सब कुछ दिलवा सकता है जो हम चाहते हैं।
और ऐसा करने के लिए हमें इन 5 बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, किसी से भी पहली बार मिलने पर हमें उनका स्वागत अपने चेहरे पर मुस्कान और दिलचस्पी के साथ करना चाहिए। दूसरा, मिलने वाले हर व्यक्ति का नाम याद रखना चाहिए और बातचीत के दौरान उन्हें उनके नाम या सरनेम के साथ ही एड्रेस करना चाहिए। तीसरा, हमें उन्हें समय समय पर यह महसूस करवाते रहना चाहिए कि उनकी कंपनी यानी कि उनका साथ हमें पसंद आ रहा है और हम उसे एंजॉय कर रहे हैं। चौथा, किसी से भी पहली मुलाकात में हमें खुद के बारे में बताने के बजाय सामने वाले की हॉबीज और इंटरेस्ट के बारे में बात करना चाहिए, जिससे उन्हें अच्छा फील होता है और साथ ही में उनके सामने हमारा अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है। और पांचवा, सोच कर देखिए, जब कोई हमें सरप्राइज या स्पेशल ट्रीटमेंट देता है तो हमें कैसा महसूस होता है, और इसका जवाब यह है कि हमें बहुत अच्छा और खास महसूस होता है। यही बात दूसरों पर भी लागू होती है। हमें हमेशा सामने वाले को स्पेशल और इम्पोर्टेंट फील करवाना चाहिए, और आपके ऐसे रवैये की वजह से आपको यह एहसास होगा कि आप धीरे धीरे लोगों का दिल, सपोर्ट, फेवर सब जीतने में माहिर हो रहे हैं। पार्ट 3, बी अ गुड लिसनर। हम सब ने अक्सर यह सुना है कि बोलने वाले से सुनने वाला श्रेष्ठ होता है, और यह वाकई में सत्य वचन है। आप खुद सोच कर देखिए, अगर कोई आपके सामने लगातार बोल रहा है तो आप कैसा फील करेंगे? डेफिनेटली आप एंजॉय तो नहीं करेंगे, या आपके मन में यही ख्याल आएगा कि सामने वाला कब अपनी बकबक बंद करेगा। मेरे हिसाब से आपका ऐसा ख्याल बिल्कुल सही है, और कोई भी बकबक करते रहने वालों को पसंद नहीं करता है। ऐसे में हमें सामने वालों को सुनना और उन्हें बोलने का मौका देने का महत्व पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अच्छे लिसनर बनने के ढेर सारे फायदे होते हैं। जैसे लोगों की दिलचस्पी आप में बढ़ती है, लोग आपसे कुछ भी शेयर करने में अच्छा फील करते हैं, लोगों को आप में एक उम्मीद दिखती है कि आपसे कहकर वो अपने दिल का बोझ हल्का कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, जो ठहरा है वो ही गहरा है। यूएस के 26वें प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट इतनी बड़ी पर्सनालिटी होने के बावजूद भी वो दूसरों को बात करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। वो हर किसी की बात बहुत ध्यान से सुनते थे। किसी भी खास मीटिंग का हिस्सा होने से पहले उसमें शामिल होने वाले लोगों के बारे में वो डीप स्टडी करते थे, ताकि वो सामने वाले के इंटरेस्ट और हॉबीज के अनुसार उनके बारे में अच्छे से बातचीत कर सकें। एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी को अपने अंदर लाने के लिए हमेशा दूसरों को अपनी बात रखने के लिए प्रोत्साहित कीजिए और उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, जिससे उन्हें स्पेशल फील होता है और वो आपके द्वारा दिए गए महत्व की वजह से आपसे इम्प्रेस होते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति अपने लिए एक अच्छा लिसनर यानी कि उसे सुनने वाला खोज रहा होता है, और ऐसे में आप जितने ज्यादा लोगों की खोज को पूरा करेंगे, मतलब आप जितने ज्यादा लोगों को सुनेंगे, आपका उतना ज्यादा सफल होने का चांस बढ़ जाएगा। लोगों को सुनकर आप उनका सपोर्ट जीतते हैं, आप उनके दोस्त बनते हैं, और आपकी इस क्वालिटी को हर कोई अप्रिशिएट करता है। इन शॉर्ट, अगर आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो उनकी बात ध्यान से सुनिए। पार्ट 4, से नो टू आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट यानी कि तर्क वितर्क। इस शब्द को सुनकर आपके मन में पहला ख्याल क्या आता है? मैं बताता हूं। आपके मन में पहला ख्याल झगड़े का आया होगा, पर ऐसा नहीं है। आर्ग्यूमेंट गुड और बैड दोनों होते हैं, और बैड आर्ग्यूमेंट आपका समय और रिश्ता दोनों खराब करने का एक टूल होता है। अपने लाइफ में कई बार हम खुद को कई तरह के आर्ग्यूमेंट्स में उलझा हुआ पाते हैं। अच्छा, मुझे यह बताइए कि किसी भी आर्ग्यूमेंट को जीतने का आपका मेथड क्या है? क्या आप अपने ओपोनेंट को फैक्ट्स के जरिए संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, या फिर अपने लॉजिक्स और फिगर्स बिल्कुल सही दिखाकर उसे संतुष्ट करते हैं, या फिर उनकी थिंकिंग को लॉजिकली बदलकर? इसको समझने के लिए हमें गुड और बैड आर्ग्यूमेंट में अंतर समझना बहुत जरूरी है। जो आर्ग्यूमेंट्स आपके नॉलेज को बढ़ाते हैं, जो आपको अपग्रेड करते हैं, वो गुड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और जो आर्ग्यूमेंट्स आपके समय, रिश्ते और इमेज को खराब करते हैं, वो बैड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। हमेशा याद रखिए कि बैड आर्ग्यूमेंट जीतने की कोशिश करना अच्छी आइडिया नहीं होती है। बेशक आप आर्ग्यूमेंट तो जीत जाएंगे, लेकिन सामने वाले के रिश्ते को हमेशा के लिए हार जाएंगे, जिसके बाद उस इंसान से आपको कभी भी किसी भी पॉइंट पर ना तो सहमति मिलेगी और ना ही सपोर्ट। जब हम सामने वाले के बात से डिसएग्री होते हैं तो वो बातचीत एक आर्ग्यूमेंट में बदल जाती है, जिसमें कभी भी कोई नहीं जीतता है। हमें ऐसे सिचुएशन से हमेशा बचने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि न चाहते हुए भी हमें किसी डिबेट या आर्ग्यूमेंट का हिस्सा बनना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हमें अपने शब्दों का चयन यानी कि सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स बहुत सोच समझकर करना चाहिए। जैसे हमें कभी भी सामने वाले को गलत नहीं कहना चाहिए। ऐसा करने से हमारा ओपोनेंट हम पर हावी नहीं हो पाता है, और हमें गलत साबित करने की पूरी कोशिश के बावजूद वो हमारे फैक्ट्स और लॉजिक्स को ध्यान से सुनता भी है। हमेशा ध्यान रखिए कि हमारा पोलाइट अप्रोच ज्यादा असरदार होता है। हमें अपने पॉइंट्स को फोर्सफुली प्रूव करने के बजाय उन्हें फ्रेंडली तरीके से दूसरे तक पहुंचाना चाहिए, जिसका परिणाम हमेशा सकारात्मक ही होता है। इसके अलावा जब हम किसी से डिसएग्री होते हैं या कोई हमसे डिसएग्री होता है, तो उस सूरत में हमें उनसे सपोर्ट मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसे में अगर हमें खुद को सही प्रूव करना है, तो वो भी सामने वाले के सेंटीमेंट्स को बिना हर्ट किए, तो हमें उसे कुछ इस तरह से जवाब देना चाहिए, जैसे मुझे लगता है कि आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है, हो सकता है कि मैं ही गलत हूँ,
लेकिन हमें एक बार इससे जुड़े फैक्ट्स और लॉजिक्स पर बात जरूर करनी चाहिए। और जब हम इस तरह से पोलाइटली अपने ओपोनेंट से बात करते हैं तब उनके डिसएग्री होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं, और यही सही तरीका है। इसके अलावा हो सकता है कि हर आर्गुमेंट में हम सही ना हो, तो ऐसे में हमें अपनी गलती बिना किसी बहस के स्वीकार लेनी चाहिए, जिससे सामने वाले पर हमारा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। और दूसरी तरफ हमारे सही प्रूफ होने पर उसका ढिंढोरा पीट कर सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सामने वाला इंसान इसे खुद की डिसरिस्पेक्ट की तरह लेता है। हमेशा याद रखिए कि किसी भी आर्गुमेंट का हिस्सा पोलाइटली बनिए, और हो सके तो बेवजह किसी से बहस में ना उलझें। पार्ट 5, आर्ट ऑफ परसुएशन। कितना अच्छा होगा ना जब हर कोई हमारी हर बात से सहमत होने लगे। इसके अलावा जीवन में और चाहिए ही क्या। हम जब जहां जिस वक्त जो भी चाहते हैं वो सब हमें आसानी से हासिल होने लगेगा। फेमस यूनानी फिलोसोफर सुकरात परसुएशन यानी कि समझने और समझाने की कला को बहुत ही अच्छे से समझते थे। सुकरात ने सही तरीके से सही सवाल पूछकर लोगों को उन बातों पर भी यकीन दिलाया जिन्हें लोग पहले मानने को तैयार ही नहीं थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उन्होंने ये सब किया कैसे। सुकरात अपनी बातचीत की शुरुआत हमेशा ऐसे फैक्ट्स के साथ करते थे जिससे कोई भी आसानी से सहमत हो जाता था। मतलब वो लोगों को पहले हाँ कहने की आदत को विकसित करते थे, फिर धीरे धीरे वो अपनी बातचीत को थोड़ा ज्यादा गंभीर मुद्दों की ओर शिफ्ट कर देते थे, जिससे वहां मौजूद लोगों के उन गंभीर मुद्दों पर सुकरात को सपोर्ट करने और सहमति देने के चांसेस थोड़े ज्यादा बढ़ जाते थे। हमें सुकरात से आर्ट ऑफ परसुएशन जरूर सीखना चाहिए। यदि आप शुरुआत से ही लोगों को अपने पॉइंट्स पर हाँ कहने के लिए मजबूर कर देंगे तो आपका आधा वार्तालाप तो ऐसे ही आसान हो जाएगा, और फिर आप उन पॉइंट्स पर भी लोगों की सहमति पालेंगे जिन पर सहमत होना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा जब कोई हमारे किसी पॉइंट को रिजेक्ट कर देता है तो उसका माइंड चेंज करना भी बहुत बड़ा और टफ टास्क हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी इशू पर पब्लिकली अपनी राय रख देता है तो फिर वो सही हो या गलत वो उसे डिफेंड करने में इमोशनली इन्वेस्ट हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर बार वो इसे अपनी पर्सनल इमेज और ईगो से कनेक्ट कर लेता है। यही कारण है कि लोग अपने विचारों को दूसरों के तुलना में ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अपने थॉट्स को कन्वे कर उन्हें फ्रीडम फील होती है, वहीं दूसरों की बातों या थॉट्स को एक्सप्लेन करना ऑर्डर लेने जैसी फीलिंग देता है। खैर, ऐसी कंडीशन में आप दूसरों को यह नहीं समझा सकते हैं कि वे गलत हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। ऐसे में आपको सामने वाले को पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में ले जाने की कोशिश करनी चाहिए, और फिर सही तरीके के सवाल पूछकर आप अपनी बात उन्हें समझा सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि लोग हमेशा अपने आइडियाज और थॉट्स को प्रेफरेंस देते हैं। ऐसे में हमेशा कोशिश कीजिए कि उनकी थिंकिंग को ध्यान में रखते हुए आप उनके सामने अपने पॉइंट्स और लॉजिक्स को रखें। पार्ट 6, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। वो मुझे समझता ही नहीं है, काश तुम मुझे समझ सकते। हम सब इन कॉमन शिकायतों को कभी न कभी सुने ही होंगे। अक्सर फैमिली और फ्रेंड्स के बीच मनमुटाव या अनबन की सबसे बड़ी वजह एक दूसरे को अच्छे से न समझ पाना होता है, जो ज्यादातर रिश्तों को खराब कर देता है। और ऐसी स्थितियों से बचने और बाहर निकलने के लिए हमें सामने वाले के नजरिए को समझना और अहमियत देना बहुत जरूरी है। हर इंसान का किसी भी चीज को देखने, सोचने और समझने का नजरिया अलग अलग होता है, और इसे ग्लास आधा भरा है या आधा खाली जैसे कई एग्जाम्पल्स के जरिए पहले भी समझाया जा चुका है। आइए आज इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। सैम नाम का एक लड़का एलिवेटर मेंटेनेंस कंपनी में काम करता था। एक दिन शहर के एक फेमस होटल की लिफ्ट खराब हो गई। होटल ओनर 2 घंटे में लिफ्ट ठीक करवाना चाहता था ताकि उसके कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। सैम के सामने प्रॉब्लम यह थी कि लिफ्ट को ठीक करने में कम से कम 8 घंटे का टाइम लगने वाला था। सैम ने बड़े ही पोलाइटली होटल ओनर से कहा, मैं आपकी सिचुएशन समझता हूँ, आप अपने कस्टमर्स को प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहते हैं और मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं 2 घंटे में लिफ्ट ठीक करूंगा भी तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपकी लिफ्ट बार बार खराब हो। मैं परमानेंट सॉल्यूशन चाहता हूँ ताकि आप और आपके कस्टमर्स को फ्यूचर में ऐसी सिचुएशंस का सामना न करना पड़े। सैम ने होटल ओनर की प्रॉब्लम को समझा और उसके मुताबिक उसे जवाब दिया, और होटल ओनर 8 घंटे लिफ्ट शट डाउन करने के लिए तैयार भी हो गया। यही बात हमें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी समझने की जरूरत है। यदि आपका कोई कलीग या कॉलेज फ्रेंड दूसरे दिनों के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रेस्ड है या काम को निगलेक्ट कर रहा है, तो उसे निगेटिवली लेने के बजाय पहले उसके सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए कि कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। ऐसा करने से आप उससे ज्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे, और आपका ऐसा रवैया आपके ही जरूरत के टाइम में आपके लिए मददगार साबित होगा। हमेशा ध्यान रखिए कि जब किसी का बिहेवियर आपको परेशान करे तो 1 मिनट के लिए रुककर सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आपके अंतर्मन में चल रही कहानी सामने वाले की कहानी से बिल्कुल अलग हो। दोस्तों, हमारी समरी यहाँ खत्म होती है। आप यह किताब फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से खरीद सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही हेल्पिंग वीडियो के लिए रूब्रिक को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि और क्या आप हमसे सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।